शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर टीपीसी चैनल, उसके चेयरमैन तारक शाकिर साहब और उनकी टीपीसी चैनल की सारी टीम का कि जो हर दूसरे तीसरे इतवार हमारे चर्च का वन इन क्राइस्ट चर्च का प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग ना कि सिर्फ जैसे अब आप लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त ये लाइव भी चल रहा है अपने घरों में देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ज़िलों में, शहरों में पीपीसी चैनल जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो मैं तमाम देखने और सुनने वालों बहन भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों को अपनी वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से सलाम पेश करता हूं और अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन, ताकि जो सुन रहे हैं नहीं जानते वो भी इसके बारे में जान लें कि मेरा तल्लक जॉइंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान, सुप्रीम काउंसिल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी हूँ। इसके अलावा कन्फेडरेशन काउंसिल ऑफ द बिशप्स, हेड्स ऑफ द नेशनल चर्चेज इन पाकिस्तान, उसमें तकरीबन कुछ 40 बिशप साहबान हैं पूरे पाकिस्तान में। उनमें अदरसा खादम बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके साथ जिस जगह पर हम खड़े हैं स्टेज पर, ये स्टेज वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री का है, जिसका मैं अदरा खादम बतौर प्रेसिडेंट और मेरी सारी टीम, पास्टर साहबान, एल्डर साहबान, क्वायर और सारी कलीसिया जो है इस वक्त आप लोग मौजूद हैं। वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज जो कि 2006 से पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और खुदा का शुक्र है कि इस प्लेटफॉर्म से बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो है इस वक्त चल रहे हैं। तो मैं आप सुनने और देखने वालों को जो है अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से सलाम पेश करता हूँ, हमारी वन इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से और मेरी बिशप डॉक्टर एम मुकास की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम कबूल हो और आपकी सलामती हो। और आज जो गीत गाए जा रहे थे और जिसमें पाक रूह को मददगार के तौर पर मांगा जा रहा था और पाक रूह के बारे में ही ज़्यादा जो है गीत गाए गए, तो इसके मतलब मेरे ज़हन में खुदा का कलाम आ रहा था कि अगर खुदा की पाक रूह हमारे पास आ जाती है तो फिर फजल और इत्मीनान और उसके नतायज कैसे निकलते हैं। आज हम खुदाम के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे दूसरा पतरस, उसका पहला बाब और पहली 2 आयात हम खुदाम के कलाम में से हम गौर करेंगे। यहाँ इस तरह मरकूम है, शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मनजी यीशु मसीह की रासबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के स्वरूप से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे। खुदाम के ज़िंदा इलाहामी कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। मसीह में मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, खुदा का कलाम शहद से मीठा और कुंदन से कीमती है। रोमियो 10:17 में मरकूम है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से।
खुदा और हमारे खुदाउन की पहचान के स्वरूप से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा मिलता रहे। और अक्सर आप देखते हैं कि जब इबादत ख़त्म होती है तो खुदा के खादमीन क्या करते हैं, आपको फजल और इत्मीनान के सुपुर्द करते हैं। हालेलुया। और खुदा के रसूल, यीशु के रसूल, वो फजल और इत्मीनान से बड़ी अच्छी तरह जो थे वो वाकिफ थे। और खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 84 उसकी 11वीं आयत में फरमाता है कि खुदाउन फजल और जलाल बख्शेगा, रास रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। आमीन, हालेलुया। कितनी प्यारी बात खुदाउन का बंदा कहता है कि खुदाउन फजल और जलाल क्या है, बख्शेगा। तो आप क्या है, मुक़द्दसीन, चुने हुए लोग, बरगज़ीदा, शाही कानों का फिरका। तो क्या कोरोना आ सकता है हमारे पास? क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद भी फरमा रहा है कि खुदावन अपना फजल और जलाल क्या है, बख्शेगा। और जो उस पर ईमान रखते हैं वो फजल और जलाल पाते हैं। और रास बात जो है, खुदा उनसे कोई भी नेमत जो है वो बाज नहीं रखता। और ये जो खुदा का कहर इस वक्त भड़का हुआ है, ये उन लोगों पर है जो उससे दूर। और इस वक्त आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान पर यह खुदा का बड़ा फजल है, खुदा का बड़ा रहम है कि कोरोना वायरस जैसी जो वबा है, इसकी वजह से अमवात बहुत कम हो रही हैं। दूसरे बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, वहां पर कितनी तादाद बढ़ी हुई है, लोग कितनी तेजी के साथ मर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क पर खासकर खुदा का जो है रहम है। फजल और इत्मीनान, ग्रेस एंड पीस। और अगर हम अबरानियों में देखें तो उसे सलूम कहा जाता है। सलूम का मतलब भी वही है कि तुम्हारी सलामती हो। और इसलिए मेरे अजीजों, फजल जो ग्रेस है, हक ना रखते हुए खुदा की नजर का हमारे ऊपर उसका नजरे करम का होना, ये फजल कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम तो लेकिन हक रखते हैं, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। हालेलुया। इसलिए हम तो हक रखते हैं, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा अकीदा किस पर है? यीशु मसीह पर, जिसका फजल हमारे साथ है, जिसका इत्मीनान जो है वो हमारे साथ है। ईमान के वसीला से फजल और नजात हम हासिल करते हैं। हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम रोमियो 3:24 में देखें तो लिखा हुआ है कि मगर उसके फजल के स्वरूप से, उस मखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है, मुफ्त में रासबाग ठहराए जाते हैं। हालेलुया। जितना मर्जी की दौलतमंद हो, पैसे रुपए वाला हो, लेकिन यीशु मसीह वो हंसी है जिसके वसीला से हम जो है मुफ्त जो है रासबाग ठहराए जाते हैं। और नजात जो है ये खुदा के फजल का तोहफा है। हालेलुया। इस तोहफे को क्या हासिल करना चाहते हैं? नजात खुदा के फजल का क्या है? तोहफा है, जो मुफ्त में उसके लोगों को मिलता है। इफ्सियों 2:8 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। हालेलुया। खुदा की तरफ से है ये। और सलामती, इत्मीनान, यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले फरमा दिया कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। फजल और इत्मीनान आसमान पर जाने से पहले यीशु मसीह मुझे और आपको जो है वो दे हुए हैं, जिससे कहा है
कि जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है मैं उसी तरह नहीं देता। दुनिया फरेब देती है, धोखा देती है, हीलेबाज है, बहानेबाज है, लेकिन खुदा ने कहा कि जिस तरह दुनिया तुम्हें इत्मीनान देती है उस तरह नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में कज़ात की किताब 6 बाब 14वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक, वहां पर हमें जदून के बारे में हमें मिलता है कि उस पर भी खुदा का इत्मीनान था, खुदा की तरफ से सलामती थी। लिखा हुआ कि तब खुदा ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने उस जोर में जा। खुदा ने उसे कहा तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तू मरेगा नहीं। तब जदून ने वहां खुदाउन के लिए मजबा बनाया और उसका नाम यहोवा शालूम रखा। यानी कि वहां पर जदून ने खुदाउन के फरिश्ता को देखा और खुदाउन ने उस पर फजल और सलामती की और वो खुदाउन को देखने के बाद मरा नहीं। हालेलुया। इससे पहले एक साल में सिर्फ एक बार गुनाहों की मुआफी के लिए खुदा के पास ये जो मजबा है जिस पर आज आप लोग सब आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और खुदा का खादम उसके पांव में रस्सियां बांधकर उसे भेजा जाता था गुनाहों की मुआफी के लिए। और हमारे तमाम गुनाह, गलतियां, खताएं एक ही बार यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर अपने ऊपर झील लिए हैं। हालेलुया। और जदून भी उस वक्त खुदाम को देखने के बाद मरा नहीं और उसने उस जगह का नाम यहोवा शालूम रखा, यानी कि खुदावंद हमारी सलामती। जहां पर खुदा है वहां पर क्या होता है? सलामती। जहां पर खुदा के लोग होते हैं वहां पर क्या होता है? खुदावंद की सलामती। और इस वक्त खुदावंद की सलामती, खुदावंद का इत्मीनान, खुदावंद की तसल्ली, उसका फजल हमारे दरमियान है। हालेलुया। इसी तरह हम देखते हैं कि जबराइल मरियम, मुकस्सा मरियम के पास आया और उसको क्या किया? सलाम किया। क्या किया? और फरिश्ता ने उसके पास आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। हालेलुया। क्योंकि खुदाम तेरे साथ है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो उस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। पर फरिश्ते ने उससे कहा कि मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदाम की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। आज इस तरह खुदा के खादम होते हुए हम आपको तसल्ली, इत्मीनान और ये बता रहे हैं कि खुदाम का फजल, खुदाम का इत्मीनान आपको मिल चुका है। हालेलुया। तुम लोग सलामती में हो, तुम लोग फजल के इस वक्त जो है तहत हो। गोया मेरे अजीजों, मरियम फरिश्ता को देखकर वो नहीं मरी, क्योंकि सलामती, इत्मीनान किसकी तरफ से आया? खुदा की तरफ से आया। हालेलुया। इसी तरह शालूम, इत्मीनान, सलामती का मेरे अजीजों जो मतलब है कि मुकम्मल तौर पर रूहानी व जिस्मानी खुशी जो है, शादमानी, अच्छी सेहत, हफाजत, रिश्तों के अंदर अहम-आंगी, माँ बाप, बहन भाई, अजीजो कारब का आपस में मेल मिलाप, अहम-आंगी, ये जो है अगर इसका आपकी जिंदगी में नहीं है और अगर है तो फिर सलामती होगी, इत्मीनान होगा, तसल्ली होगी। और हमारी जिंदगियों में जंग का ना होना, कोरोना का हमारे ऊपर हमला ना करना, इससे मुराद क्या है? हमारी जिंदगी में घराने पर, खानदान पर इत्मीनान है। हालेलुया। खुदा का फजल है। इसलिए मेरे अजीजों, फिलिपियों 4 बाब 7वीं 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि किसी बात की फिक्र ना करो। किसी बात की क्या करो? फिर जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में यीशु मसीह ने तालीम दी कि देखो ना वो कोई मेहनत करते हैं, ना कोई जोतता है, पर खुदावंद उनको मुहैया करता है। तो यीशु ने फरमाया कि किसी बात की फिक्र और हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, तुम्हारी दुआ और मन्नत के वसीला से
शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने जो है पेश की जाए। हालेलुया। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। हालेलुया। आज आप खुदा की हजूरी में इत्मीनान तसल्ली के साथ आए हुए हैं कि जब हम अपनी मन्नतें, अपनी दरख्वास्तें, अपनी दुआएं उसकी हजूरी में उसके खादमों के सामने पेश करेंगे तो हमारी मंजूर होंगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल और दीगर रसूल फजल के बारे में बात करते हैं, इत्मीनान के बारे में जो है बात करते हैं कि यानी फजल और इत्मीनान खुदा की जो जात है उसके नुमाया अजली सफात फजल और इत्मीनान ही है जो ईमानदारों के लिए हमेशा जो है जरूरी है। हालेलुया। और पौलुस रसूल ने हर खत के आखिर में उसने कलीसिया को फजल के सुपुर्द किया है। जितने भी खत पौलुस रसूल ने लिखे हैं तमाम ईमानदारों को उसने किसके सुपुर्द किया है? फजल के। जिस तरह हम खुदा के खादम होते हुए आपको फजल के सुपुर्द करते हैं। गोया पौलुस रसूल जो था वो खुदा के इस मकाशवा से वाकिफ है, वो इत्मीनान के मकाशवा से वाकिफ है। बस फजल और इत्मीनान खुदा की जात से फरोतरों पर नाज़िल होता है। हालेलुया। इसलिए अपने अंदर फरोतनी पैदा कर ले, अपने अंदर से बुग़्ज़ को निकाल दे, तफरके जुदाइयों को निकाल दे, जिस्म की ख्वाहिशात जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है उसको अपनी जिंदगियों में से निकाल दे तो हमारे अंदर खुदा की जात से जो है फजल और इत्मीनान जो है वो मेरे अजीजों हम पर नाज़िल होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और जब ये नाज़िल होते हैं तो ये खुदावंद की पहचान का रिजल्ट है, नतीजा है। यानी फजल और इत्मीनान को जो समझता है वो खुदा की पहचान को समझता है। हालेलुया। इसलिए ये लफ्ज़ सिर्फ दो छोटे से हैं, इसको समझने की जो है मेरे अजीजों कोशिश करें। खुदा का पहचाना जाना, अगर हम दूसरा पत्रस उसकी पहली दूसरी आयत में देखते तो साफ आज की जो हमारी मरकजी आयत है कि खुदा और हमारे यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। हालेलुया। ये खुदा का बंदा जो है फरमा रहा है। ज़बूर 91:14 में भी लिखा हुआ है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। किसने? आपने। किसके साथ? खुदा के साथ। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराजी अता करूंगा, तरक्की दूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। हालेलुया। इस वक्त कितने लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, दुनियादारी, दुनिया के कामों, उधर उनकी भाग दौड़ लगी हुई है। जो लोग पहचान रखते हैं अपना सब काम काज छोड़कर सबसे पहले मुकद्दस दिन को पाक मानते हैं और खुदा की हजूरी में आते हैं, ये उसको पहचानना है। हालेलुया। गोया खुदा की पहचान रखना फजल और इत्मीनान का होना है, यही सरफराजी है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों 12वें बाब उसकी 19वीं आयत में कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मेरा फजल तेरे लिए। बहुत सारे घरों में लोगों ने अपने घर के बाहर लिखवाया होता है कि मेरा फजल तेरे लिए, गाड़ियों के ऊपर लिखाया होता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। ये पौलुस रसूल कह रहा है कि मेरी कुदरत कमजोरी में, कि जब मैं कमजोर होता हूं तो तेरी कुदरत मुझ में जो कमजोरी है वो क्या है? वो पूरी होती है। मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ये पौलुस रसूल जो है फरमाता है, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर शाई रहे। मसीह की कुदरत मुझ पर क्या है? शाई रहे।
और फिर वो 10वीं आयत में कहता है, इसलिए मैं मसीह की खातर कमजोरी में, बेइज्जती में, इतिहास में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं। हालेलुया। अगर आपके ऊपर भी कोई परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तो घबराना नहीं। जैसे वो ये टीवी में ही आजकल इश्तिहार चल रहा है कोरोना के बारे में। कोरोना से क्या है? घबराना नहीं, बल्कि क्या करना है? लड़ना है। तो हमने चाहे वक्ती तौर पर रोटी पानी की कमी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और परेशानी आ जाती, तो उससे घबराना नहीं, बल्कि कदम के फजल और इत्मीनान के तहत रहते हुए उससे लड़ना है, उसे खत्म करना है अपनी जिंदगी में से, घर में से, अपने खानदान में से। हालेलुया। क्योंकि खुदाम का बंदा कहता है, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उस वक्त मैं जोर आवर होता हूं। हालेलुया। अगर बीमारी, परेशानी, कमजोरी आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि समझे कि वो ईमान में मजबूत होने के लिए खुदाम की तरफ से वो वक्ती तौर पर आई है। और जोर आवर होना फजल का जिंदगी में होना है। हालेलुया। और ये सिर्फ खुदाम से मिलता है। पैसे हम नहीं खरीद सकते, हम रिश्वत देकर नहीं खरीद सकते, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, बल्कि ये सिर्फ खुदाम से मिलता है। और ये उस वक्त मिलता है जब हम खुद से कुछ ना कर सके, जीरो हो जाए, नकम्मे फेल हो जाए, तो फिर खुदा, जब हम कुछ ना कर सके तो फिर खुदा करता है। हालेलुया। बस मेरे अजीजों, इब्रानियों 4:11 में पौलुस रसूल कहता है, बस आओ हम फजल के तहत के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो। ये उसका तख्त लगा हुआ है। दिलेरी के साथ उसके पास आना है और कमजोरी में आएंगे, ताकत लेकर जाएंगे। हालेलुया। और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करने के लिए तैयार है। पहली बात, फजल जो है निजात देता है। फजल क्या करता है? और हर एक खादम और बाइबल मुकद्दस इसका जितना भी आप निचोड़ निकाल लें, निजात के बारे में तालीम दी जाती है। और जब आप निजात हासिल कर लेते हैं तो फिर फजल जो है वो हमें मिलता है। दूसरी बात, फजल जो है ये दुखों से संभालता है। फजल किससे संभालता है? दुखों से। देखिए कि मुख्तलिफ तरह के दुख और मुसीबतें और परेशानियां जो है वो आती हैं। तीसरी बात, फजल लीडर को मजबूत करता है। फजल घर में अगर मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा है, बहन भाइयों के अंदर है, तो अगर आप फजल को मानते हैं तो फजल मियां बीवी को, बहन भाइयों को, खानदान को, लीडर को मजबूत करता है। चौथी बात, खुदाम का फजल नेमतें अता करता है। हालेलुया। अगर फजल है तो फिर नेमतें हमारे घर में आएंगी। सबसे पहली नेमत शादी के बाद औलाद जैसी बरास जो मिलती है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और अगर हम फजल के तहत होंगे तो इस नेमत जो ये खुदा की तरफ से मिलती तो वो वफादार होगी, माँ बाप के ताबेदार होगी। दूसरा ग्रंथियों 2 बाब पहली आयत में लिखा हुआ है, बस है मेरे फजल, तू उस फजल से जो यीशु मसीह में है मजबूत हो। हालेलुया। और चूंकि उस तफीक के मुआफ़िक जो हमको दी गई है, हम तरह तरह की हमें नेमतें मिली हैं। तरह तरह की क्या हमें मिली हैं? तरह तरह की नेमतें हैं हम लोगों के पास जो खुदा ने अपने लोगों को जो है दी हुई है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत से ने जो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लक हो, हमें उसकी पहचान के वसीला से जो है इनायत उसने की है। हालेलुया। गोया मेरे अजीजों, फजल और इत्मीनान के जो रिजल्ट्स है जिंदगी और दीनदारी के मुतल्लक हैं, जो उसकी पहचान से अता होते हैं। और मेरे अजीजों, फजल और इत्मीनान हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। पहले शरीयत का दौर था,
आज फजल का दौर है। फजल के दौर में आप डायरेक्ट ए अब्बा कहकर पुकारते हैं, बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। बाप उसे कहकर पुकारते हैं और वो आपको बेटे और बेटियां कहता है, आपको बरगजीदा कहता है, आपको वो मुकद्दसीन जो है वो कहता है। इसलिए मेरे अजीजों, ये फजल और इत्मीनान हमारी जिंदगियों में घराने में बहुत जरूरी है। फजल और इत्मीनान सिवाय खुदा की जात के कोई नहीं दे सकता। जिसके पास आए हुए हैं वही ये जो है दे सकता। और इसका फायदा क्या है? हम जाते इलाही में शरीक हो जाते हैं। हालेलुया। दुनिया और बुरी ख्वाहिशों से छूट जाते हैं जब खुदा का फजल, उसका इत्मीनान जो हमें मिल जाता है। क्योंकि पलूस और पतरस की जिंदगी फजल और इत्मीनान से भरी पड़ी थी। आज मैं समझता हूं कि हम खादमों को भी हमारी जिंदगी जो है ये फजल और इत्मीनान से भरी हुई होनी चाहिए कि हम जो कुछ कहें करें, हाथ लगाएं, वो हो जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, वो फजल और इत्मीनान की तालीम देते हैं। आज मैं भी खुदा का खादम होते हुए, क्योंकि आज रूह कुद्दस के मददगार के तौर पर लेने के लिए गीत गाए जा रहे थे, जिसकी वजह से मैं आज इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ और फजल और इत्मीनान की आपको तालीम दे रहा हूँ। और सलामती खुदा से मांगते हैं। किससे मांगते हैं? खुदा से मांगते हैं। फजल को कलीसिया के लिए हम खुदा से मांगते हैं। किससे मांगते हैं? खुदा से। अपनी कलीसिया इन बच्चों के लिए हम खुदा का फजल मांगते हैं ताकि जरूरत के वक्त हमारी जो है मदद हो सके। एक दफा पतरस के जब उसने इनकार किया यीशु मसीह का, तो उसके इनकार के बाद उसकी तौबा और खुदा का बेबयान फजल उसके ऊपर नाज़िल हुआ। जब उसने तौबा की, हम भी ख्वाह कितने ही गंदे क्यों ना हो, हमारी सोचें, हमारे दिल, हमारे जिस्म कितने ही गंदे क्यों ना हो, जब हम तौबा कर लेते हैं, निजात पा लेते हैं, तो खुदा का बेबयान फजल वो हमारे ऊपर आ जाता है। हालेलुया। और देखें कि पतरस का फिर उसकी जिंदगी में का अंजाम भी उसे मालूम हुआ और ये इत्मीनान ही था। और इसी तरह पलूस ने अपनी जिंदगी में खुदा उनके फजल को देखा। देखिए, पहले वो मसीहों को कत्ल करता है और अपनी तरफ से वो बड़ी नेक नीति से खिदमत कर रहा था। और जब खुदा ने उसे औंधे मुंह दमिश्क की राह पर उल्टे मुंह फेंका, तो जब खुदा का फजल उसके ऊपर ज़ाहिर हुआ तो उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और उसने फिर खुदा के फजल को देखा और अपनी कमजोरी की हालत में, लीडरशिप में फजल और इत्मीनान की गहराइयों को उसने देखा और उसने भी कलीसिया को अपने सब खतों में उसकी तालीम दी। हालेलुया। और अमाल 5 बाब 31वीं आयत में लिखा हुआ है कि बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदाम के खौफ और रूह कुद्दस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। हालेलुया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त वन इन क्राइस्ट चर्च पर खुदा का फजल मौजूद है, खुदा उनका इत्मीनान मौजूद है। कितने लोग हैं जो ये ईमान रखते हैं कि खुदा का फजल और इत्मीनान हमारे साथ है? हालेलुया। हालेलुया। क्यों है? मुझे याद है कि जब इस चर्च की मैंने वालिद साहब ने ये प्लाट दिया, गिफ्ट किया, आज ये कलीसिया का घर है, खुदा का घर है, तो हमने 2-3 लोगों से शुरू किया था। कई आप में ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो उस वक्त छोटे थे, आज खुदा का शुक्र है कि बड़े हो गए। तो आज यहाँ पर कलीसिया संभाली नहीं जा रही, हम इसको बढ़ाने का सोच रहे हैं। ये उसका फजल है, ये उसका इत्मीनान है। इसी तरह आपके घरानों में, आपकी जिंदगी में फजल जो है वो नजर आना चाहिए, तरक्की जो है वो नजर आनी चाहिए। मसीह में मेरे बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों,
फजल और इत्मीनान के नतीजे जो निकलते हैं, फजल और इत्मीनान नजात और शफा और बरकतों का होना है। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पाक साफ हो, बीमारी ना हो, तंगी ना हो और हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान हो, तो फिर क्या है? बरकतों का होना है। औलाद घर में है, घर बार अच्छा है, खुदा ने जो है बहुत सारी सहूलतें दी हुई हैं, ये खुदा की बरकतें, ये उसका फजल, ये उसका इत्मीनान है। और खुदा और मसीह की पहचान का लेना है। ये मसीह की पहचान, खुदा का खादम होते हुए मैं तमाम बेटियों, बहनों और बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि खुदा की पहचान अपनी ज़िंदगी में ले लें। उसकी पहचान होगी तो उसकी बरकतें आपको मिलेगी। दूसरी बात, दुखों में खड़ा होना और निकल जाना। फजल और इत्मीनान की पहचान को गोया मसीह और खुदा की पहचान जो है दुखों में से, मुसीबतों में से निकलना। आप देखें मेरे ऊपर, बाकी लोगों को छोड़ दें, कितने बड़े बड़े पहाड़, मुसीबतों के दर्द, मुखालफत, मैं उसमें खड़ा रहा हूँ, कायम रहा हूँ। और खुदा का शुक्र है, खुदा की पहचान थी और खुदा का फजल और उसका इत्मीनान मेरे साथ है। हालेलुया। तीसरी बात, फजल और इत्मीनान से हम शैतान और दुनिया को जो आपके मुखालिफ होती है उसे शर्मिंदा कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया यानी मसीह के बदन की तरक्की जो है वो इत्मीनान और फजल से है। आज मेरा ईमान है कलीसिया और मसीह के बदन की ये जो चर्च की तरक्की हो रही है, ये इत्मीनान से है और फजल से है। पांचवी बात, फजल और ईमान की वजह से हम किसी चीज के मोहताज नहीं रहते। हालेलुया। फजल और इत्मीनान हमें यगानगत में रखते हैं, मेल मिलाप में रखते हैं, इकट्ठे होने में जो है रखते हैं। और उन सब के नाम रोमियो 1:7 में लिखा हुआ है, उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हालेलुया। और ये खुदा की और मसीह की पहचान का नतीजा है। और फजल और इत्मीनान मसीह की पहचान की दलील है। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, अपने घरानों, अपनी जिंदगियों को, अपनी कलीसियाओं को, उसके अंदर कलीसियाओं में फजल और इत्मीनान के मकाशफा को जो है हासिल करें। हालेलुया। और सिर्फ ये खुदा ही नाज़िल करता है। कौन नाज़िल करता है? खुदा ही नाज़िल करता है। और फरोख्ती करने से फजल आता है और शुक्रगुजारी करने से इत्मीनान आता है। हालेलुया। गोया मसीह की पहचान के लिए फजल और इत्मीनान मांगे ताकि खुदावंद और मसीह की पहचान रूल कुद्दस जिसको आज हम मांग रहे थे वो अता करे। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, उसके पाक रूह कुद्दस का शुक्र अदा करें, उसके फजल और इत्मीनान के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़े होकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र अदा करते, खुदा तेरा शुक्र अदा करते। आने का खुदा के आगे बंद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और अपना हाथ आसमान की तरफ उठाएं और अपना बायां हाथ दिल पर रखें। खुदा की पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, उसका फजल और इत्मीनान जो है वो आपको छू रहा है, महसूस करना शुरू कर दें। हालेलुया। अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, खुदा से मांगे कि खुदा तू अपना फजल अता कर ताकि मेरे घर में तसल्ली इत्मीनान हो, मेरी औलाद फरमाबरदार हो जाए। हालेलुया। अपनी आवाज़ों को आपने किसी इंसान के आगे नहीं बल्कि खुदा के आगे अपनी आवाज़ों को पेश करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र अदा करते, खुदा तेरा शुक्र अदा करते,
खुदाम तेरा शुक्र अदा करता हूँ, ऐ खुदाम तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज़ें खुदाम के हुजूर पेश करें, किसी इंसान के आगे नहीं। और आज ही आप अपना मौजज़ा पा कर जाएंगे, अपने घर को इत्मीनान लेकर जाएंगे, अपने घर को अपना फजल खुदा का वो लेकर जाएंगे। आपकी जिंदगियों में, घर और घराने में आपको सुकून नजर आएगा, आपको इत्मीनान नजर आएगा। हालेलुया। खुदाम हमारे बुजुर्ग जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होते हुए वन इन क्राइस्ट चर्च के तमाम खादमों के लिए, सारे एल्डर्स के लिए, सारे बजाने और गाने वालों के लिए, अपनी कलीसिया के एक एक फर्द के लिए तेरा फजल और तेरा इत्मीनान मांगता है जो मुफ्त में मिलता है। खुदाम तो अपने बच्चों पर अपना फजल और इत्मीनान अता फरमा, ताकि इनके घर और घरानों में सुकून, तसल्ली रहे और प्यार और मोहब्बत और यगानगत रहे, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जलाल भरे खुदावन, आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। फिर तेरे हुजूर मैं पीपीसी चैनल, उसके चेयरमैन तारक शाकर, उसकी सारी टीम के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ, जिनके वसीला से खुदाम फेसबुक के जरिया से, चैनल के जरिया से, यूट्यूब के जरिया से खुदाम तेरे लोग तेरे कलाम को सुनते हैं, तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, सेहत पाते हैं। ऐ खुदाम, तो वन इन क्राइस्ट की सारी कलीसिया तो खानदान को बड़ी बरकत अता कर। हमारी इस मिन्नत को, फरियाद को, दुआ को आसमान पर अपने हुजूर में कबूल फरमा, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। The all program of PPC channel on YouTube। आप PPC चैनल की तमाम नशरियात YouTube पर भी देख सकते हैं, और आप देखते रहिए PPC चैनल, आपका अपना चैनल। Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest update.